दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर ऑपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। अ, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले ही बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है, और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं और वो पहुंच गया हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर आई लीव इट टू हिस्ट्री, और आई लीव इट टू समवन जो इंडिया के अंदर इसके ऊपर कमेंट करे, या एमई से जयसवाल साहब से पूछे सवाल कोई। आई डोंट सो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी। और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर। खास तौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना, और उसमें फिर ज़्यादा हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है, ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली, आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली, और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे की बात हुई है, तब से दोस्तों यह खबरें आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा भूंचाल आने वाला पाकिस्तानी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों भी एक अखबार को लेकर किस तरह से ये बातें कर रहे थे कि खालिस्तानियों को लेकर भारत इस तरह के टारगेट किलिंग करवा रहा था, ये करवा रहा था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों ने हर एक तरह का प्रोपेगेंडा किया, लेकिन जो खालिस्तानियों का असली जो आपने देखा होगा, ज़्यादा ही उनकी पैरवी करने के लिए ट्रूडो बारी-बारी आगे आ रहा था, लेकिन आखिरकार ट्रूडो को अपनी कुर्सी भारत से पंगेबाजी में गँवानी पड़ी है। तो इससे दोस्तों पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, और उधर आपने देखा होगा बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी समय से भारत के अभी जो बांग्लादेश में नई सरकार बनी है उस तक भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इससे भारत की ताकत बिल्कुल इन दोनों को साफ नज़र आ रही है। तो इसको लेकर देखिए कमर चीमा भी बिल्कुल बौखलाया और नज़र आ रहा है और कह रहा है कि दुनिया भर के हर एक लीडर आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर टिका हुआ है और जो कुछ चाह रहा है वो कर रहा है, और जो भी मोदी के साथ पंगा ले रहा है वो उसका सफाया होता हुआ जा रहा है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत करते बड़ी हैं वीडियो तादाद में है। स्टार्ट। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, अफगान कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया।
एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है, जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। जो मेरी असेसमेंट है, निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए, पब्लिकली अच्छी पोस्चरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली, वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स कि जी उनके बंदे निजर को पकड़ें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा, कनाडा अकेला रह जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। क्योंकि इंडियंस बार बार एक ही चीज कहते हैं दैट द कैनेडियंस हैव टू प्रोवाइड असल एविडेंस दो हमें, अगर आपने हमें रियल एविडेंस ना दी तो हम नहीं मानते। वो कहते हैं जी हम असल एविडेंस देते हैं। अब डिप्लोमेट्स भी बाहर निकल आए हैं दोनों तरफ से, उन्होंने भी अपने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, उन्होंने भी कर दिए। सो ये एक जो सिचुएशन है ये इस वक्त सामने है। सो मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की जो लक है वो बड़ी कामयाब है। उस लक ने मोदी साहब को फिर बचा लिया है कि वो जो एक ग्लोबल महाज उनके के लिए पिछले एक साल में खड़ा हुआ, उस महाज में वो निकल गए। मैं आई टेक इट दिस, मैं बड़ा सीरियस इस सेंस में हूँ कि मोदी साहब की किस्मत बड़ी जबरदस्त है कि वो जो महाज बना कि भाई ही इज द मैन हु इज इन्वॉल्व इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशंस, ठीक है ना जी। सो ये चीज जो है वो एक चीज सामने नजर आती है। लेट्स सी, एक चीज जो जो मैं समझ सकता हूँ वो यही है कि वन वे और दी अदर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मामलात ठीक कर लेंगे। और अगर वो अपने मामलात ठीक कर लेते हैं तो जो एक चैलेंज थोड़ा सा उनको था वो भी खत्म हो गया। सो इट्स अ डिफरेंट केस नाउ, इंडिया विल बी असर्टिव। देखें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा दैट इफ इंडिया इज असर्टिव हाउ विल पाकिस्तान मैनेज दिस। मुझे ये चीज लगती है कैसे पाकिस्तान मैनेज करेगा असर्टिव इंडिया। हमारे लोगों का तो ये प्रॉब्लम है कि वो लंबी चौड़ी बात ही नहीं करते, वो इंडिया के हवाले से नहीं बोलते। मैं आपको बात बताऊं, नहीं बोलते। उनको पता नहीं क्या एक उनके जहन में एक चीज चलती है कि नहीं हमने नहीं बोलना, इंडिया जो मर्जी कहता रहे, इंडिया जो मर्जी बात करता रहे, हमने नहीं बोलना, हमने इंडिया के हक में ही हमेशा बोलना। आई थिंक दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि वो कहते हैं कि हमने इंडिया के हक में बोलना है, हमने इंडिया के खिलाफ नहीं जाना। हमने खामोशी, जैसे फॉर एग्जांपल अमित शाह टफ बोले, जो मर्जी बोले, ये एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। सो एक वो जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए विच कैन टेक बोल्ड टफ decisions which are definitely in the interest of the country। और एक चीज़ मुझे समझ है कि दुनिया में उसी मुल्क की इज्जत होती है, उसी लीडरशिप की इज्जत होती है जो कॉन्शियस होती है,
कॉशियस लीडरशिप होती है और जो फैसले वो करती है जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दिखाएं। सो यू हैव टू शो स्ट्रेंथ, आपको जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी पाकिस्तान कितनी स्ट्रेंथ दिखाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता, बट दैट्स अ इम्पोर्टेंट केस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए दोस्तों अब एक से एक रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों उधर आपने देखा होगा दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे, जो कि सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने के लिए हमेशा से पाकिस्तान को पहले ही पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, तो दोस्तों इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो खुद ही आए दिन भीख पर ही पल रहा था। और जिस तरह दोस्तों इंडिया अब तरक्की कर रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह इंडिया में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह दोस्तों भारत का दबदबा दुनिया भर में कायम हुआ है, तो उसको लेकर आए दिन पाकिस्तानी यूट्यूबर कसीदे पढ़ते थे। लेकिन उसका दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने किसी भी तरह से उन लोगों की जुबान पर अब ताला लगाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने एक्शन लिया, और उसके चलते हुए पाकिस्तान के ज़्यादातर जितने भी जो रिएक्शन वाले चैनल थे, आप रोज़ाना देखते होंगे, उन सब पर दोस्तों अब लगता ही यही कि आने वाले समय में कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बातें करते थे, उससे पाकिस्तानी कौम का जो एक पाकिस्तानी आर्मी ने झूठ का जज़्बा बनाया था कि हमने सारी जंगें जीती है, ये हुआ था, हमने भारत को हर बारी हराया है। तो इस तरह के झूठ के जो पाकिस्तानी आर्मी झूठ फैलाती थी, तो उसका पर्दाफाश आए दिन होता था। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के जो इमरान खान ने, आपने देखा होगा जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी की छवि में इमरान खान ने जिस तरह का हाथ पहुँचाया, उसकी भी रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी उधर तालिबान के साथ भी लड़ रही है, इधर बीएलए है और उधर टीटीपी है। तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए अब दोस्तों काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं, और इधर से भारत ने, आपने देखा होगा किस तरह अब ट्रूडो को भी किनारे लगा दिया है। तो उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।